वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी यानी विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान के अंदर आज हम ऊतक चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र। देखो कंकाल तंत्र क्या होता है, बात करते हैं कंकाल तंत्र की। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने पढ़ी थी कोशिका। क्या पढ़ी थी? कोशिका। और कोशिका पढ़ने के बाद क्या पढ़ा? ऊतक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, ऊतक के बाद हमने क्या पढ़ना है? अंग, या बोल सकते हैं अंग तंत्र। ठीक है, और अंग तंत्र के बाद क्या पढ़ना है? मानव शरीर। क्या पढ़ना है? मानव शरीर। क्योंकि जो कोशिका होती है ना, कोशिका के बाद ऊतक चैप्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? और एक एक ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र, यानी अंग तंत्र कह सकते हैं। और एक एक अंग तंत्र मिलकर क्या बनता है? मानव शरीर बनता है। तो आज हम बात करते हैं मानव कंकाल की। ठीक है, मानव कंकाल। ठीक है, मानव कंकाल को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्केलेटल। क्या कहते हैं? ह्यूमन स्केलेटल। ह्यूमन स्केलेटन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ह्यूमन स्केलेटन भी कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो, जो हमारा मानव का कंकाल है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? 3 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले अस्थि, और फिर किससे बनता है? उपास्थि, और तीसरी चीज क्या आती है? मांसपेशी। हमारा शरीर, मानव का कंकाल जो है, अस्थि से, उपास्थि से और किससे? मांसपेशी से मिलकर बना होता है। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात, मानव कंकाल हम कहते किसे हैं? जीवों के शरीर को जो आधार देता है। क्या देता है? आधार। उसको क्या कहते हैं? जीवों के शरीर को, जीवों के शरीर को आधारीय संरचना देता है। जो आधार की संरचना देता है या आधार देता है उसे हम क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल। जो भी हमारा शरीर होता है वो किसके द्वारा जुड़ा होता है? संधियों के द्वारा। यानी अस्थियां किससे जुड़ी होती हैं? अस्थियां संधियों से जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ती हैं? संधियों के द्वारा जुड़ती हैं। अब खास बात क्या है? अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं? अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसको कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को। ठीक है, खगोलीय अध्ययन जो होता है ना, उसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, उसके बाद आता है उपास्थियों का अध्ययन। भाई अस्थियों का अध्ययन को तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है किसकी? उपास्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थियों का अध्ययन को कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहते हैं?
कॉन्ड्रोलॉजी। ये दो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उपास्थि और अस्थि। उपास अस्थियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी और उपास्थियों के अध्ययन को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। कोशिकाओं से नई हड्डियों का विकास और गठन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसकी? कोशिकाओं की। किसकी? कोशिकाओं से क्या बनती है? देखो ध्यान देखो ध्यान से, मैंने भी बताया मानव कंकाल तंत्र किससे बनता है? किससे बनता है? ऊतकों से। किससे बनता है? और ऊतक किससे बनते हैं? कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से क्या बनती है? नई हड्डियों का निर्माण होता है। क्या होता है? नई हड्डियों का निर्माण या गठन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अस्थि भवन कहते हैं। तो कोशिकाओं से क्या होता है? कोशिकाओं से नई हड्डियां जो बनती हैं, नई हड्डियां या उनका गठन, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अस्थि भवन। क्या कहते हैं? अस्थि भवन। क्या कहेंगे उसको? अस्थि भवन कहेंगे, ठीक है। और अस्थि 20 से 25 वर्ष की आयु में सभी हड्डियों का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 20 से और 25 वर्ष की उम्र में, 20 से 25 वर्ष की उम्र में सभी हड्डियों का यानी सभी अस्थियों का निर्माण हो जाता है। सभी अस्थियों का निर्माण, सभी अस्थियों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कब हो जाता है? 20 से 25 साल की उम्र में क्या हो जाता है? सभी अस्थियों का निर्माण हो जाता है। ये तो था बेसिक मानव कंकाल तंत्र के बारे में। मानव कंकाल तंत्र अस्थि, उपास्थि और मांसपेशियों से बनता है। जीवों के शरीर को आधार देता है कौन? कौन देता है? मानव कंकाल तंत्र, ठीक है। और अस्थियां जो होती हैं वो संधियों के द्वारा जुड़ी होती है, यानी जो दो अस्थियां मिलकर बनी जुड़ी होंगी वो किसके द्वारा जुड़ी होंगी? संधि के द्वारा। आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि पूर्ण संध्या कौन सी है, अपूर्ण संध्या कौन सी होती है, ठीक है। अस्थियों का जो अध्ययन है वो किसे कहेंगे? हम ऑस्टियोलॉजी को कहेंगे। किसको कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी को। और उपास्थ्यों के अध्ययन को क्या कहेंगे? कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे। और आपको कमेंट में ये बताना है कि मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। मांसपेशियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कंकाल के कार्यों की। तो आगे हम पढ़ेंगे कंकाल कार्य, कंकाल के कार्य, कंकाल के कार्य। देखो कंकाल के कितने कार्य हैं। सबसे पहला कंकाल का कार्य है आंतरिक अंगों से या आंतरिक अंगों की सुरक्षा। पहला कार्य क्या है? आंतरिक अंगों की सुरक्षा। दूसरा कार्य क्या है? संचलन में सहायता। दूसरा कार्य क्या है? संचलन में सहायता, यानी संचालन मतलब चलाने में सहायता। तीसरा कार्य क्या है? निश्चित आकृति एवं सहारा। निश्चित आकृति का मतलब होता है निश्चित आकृति, आकृति मतलब अगर हमारे पास कंकाल नहीं होगा तो हम एक जगह खड़े नहीं हो सकते। एक आकार देने के लिए क्या काम करता है? मानव का कंकाल तंत्र कार्य करता है। चौथा आता है खनिज एवं वसा का भंडारण। खनिज एवं वसा का भंडारण कब रहेगा? जब इसके अंदर हम खड़े रहेंगे तभी तो खनिज एवं उसका वसा का भंडारण स्टोर रह सकता है। और पांचवा आता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। पांचवा क्या है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो सबसे पहला कार्य क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है बताओ? आंतरिक अंगों की सुरक्षा। पहला कार्य है आंतरिक अंगों की सुरक्षा, आंतरिक अंगों की सुरक्षा। दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है इसके अंदर संचलन में सहायता, यानी संचालन में चलने फिरने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? संचलन में सहायता। और तीसरा क्या है?
तीसरा है निश्चित आकृति एवं आकार, निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करना। चौथा क्या है, खनिज एवं वसा का भंडारण। चौथा है खनिज एवं वसा का भंडारण। और पांचवा क्या है, पांचवा कार्य क्या है, रक्त का, रक्त सुना है आपने, ब्लड, ठीक है, उनकी कोशिकाओं का निर्माण करना, यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य है आंतरिक अंगों की सुरक्षा, दूसरा क्या है संचलन में सहायता, और तीसरा कार्य क्या है निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करना, चौथा कार्य क्या है खनिज एवं वसा का भंडारण करना, और पांचवा कार्य क्या है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। तो 5 इंपोर्टेंट कार्य हैं, इनको आपको याद रखना है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, संचलन में सहायता, निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करना, खनिज एवं वसा का भंडारण करना, और पांचवा है रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आंतरिक अंगों की सुरक्षा किस प्रकार से करता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, कंकाल तंत्र आंतरिक अंगों के लिए कवच के समान कार्य करता है। कवच का मतलब होता है एक तरीके से बंद जो बॉक्स होता है, जैसे मान लो एक ये मार्कर है, इस मार्कर का बॉक्स क्या है, अंदर इसने इंक को क्या कर रखा है, इंक को एक तरीके से कवच का काम कर रखा है, यानी बाहरी आवरण का काम करता है। कौन, कंकाल तंत्र का पहला कार्य क्या है, आंतरिक अंगों का की सुरक्षा। आप मान के चलो कोई भी आजकल कोई भी मतलब जो चीज आती है ना वो बॉक्स के अंदर आती है, बॉक्स का काम क्या होता है बताओ, आंतरिक अंगों की सुरक्षा या आंतरिक वस्तुओं की सुरक्षा। यही काम कौन करता है, यही काम करता है ये जो आंतरिक अंगों की सुरक्षा का मतलब जो कवच होता है, यही काम करता है अंदर के अंगों की सुरक्षा का। जैसे मान लो मानव की खोपड़ी, जैसे क्या है पहला मानव खोपड़ी, दूसरा क्या है मस्तिष्क, तीसरी क्या है आंख, चौथा पसलियां, और पांचवा क्या है हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, और छठा है फेफड़े, और सातवां है मेरुदंड, उसके बाद आता है पृष्ठरज्जु। यानी इन सबको कौन बचाता है, कंकाल ही बचाता है। तो पहला कार्य हम कह सकते हैं कि आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। समझ में आ गया ना, किस किस की, मस्तिष्क की, फेफड़ों की, आंख की, ठीक है, इन सब की सुरक्षा कौन करता है, कंकाल तंत्र ही करता है। दूसरी बात आती है संचलन में सहायता। आपने देखा होगा लिगमेंट, लिगमेंट का मतलब क्या होता है स्नायु, लिगमेंट एवं टेंडन, लिगमेंट एवं दो चीजें, एक तो है स्नायु और एक क्या है कंडरा, आपने सुना है ना ये, ठीक है। इंग्लिश में स्नायु को क्या कहते हैं, लिगामेंट, और कंडरा को क्या बोलते हैं, टेंडन। स्नायु क्या काम करती है बताओ, अस्थियों को अस्थियों से जोड़ना, और कंडरा क्या करती है, अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ने का काम कंडरा करती है। तो इसका मतलब संचलन में सहायता क्या है, मतलब अस्थियों को अस्थि से जोड़ने का कार्य, और अस्थियों को मांसपेशी जोड़ने के लिए आप बताओ दूसरा कार्य क्या होता है, संचलन में सहायता, यानी चलने फिरने के लिए। अगर आप दौड़ रहे हो, तेज दौड़ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो जाए कि मतलब आपका शरीर फैल जाए, इसलिए कौन काम करता है, स्नायु एवं कंडरा, ठीक है। तीसरा बताओ, तीसरा आता है निश्चित आकार, निश्चित आकार और आकृति।
मान लो कि आपका शरीर एक जगह पर कैसे खड़ा हो सकता है। तो तीसरा काम कौन करता है? तीसरा देखो, कंकाल तंत्र को एक निश्चित आकृति प्रदान करता है तथा कोमल अंगों को सहारा प्रदान करता है ताकि वे शरीर में अपने निर्धारित स्थान पर बने रहें। तो ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है? पहला आंतरिक अंगों की सुरक्षा, दूसरा है संचालन में सहायता, तीसरा है निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करना, चौथा है खनिज एवं वसा का भंडारण। आपने देखा होगा खनिज एवं वसा का भंडारण में अस्थि ऊतक शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक विभिन्न खनिजों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस तथा वसा के भंडार क्षेत्र होते हैं। अस्थि ऊतकों में भंडारित ये खनिज शरीर को आवश्यकता पड़ने पर रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं। वसा का भंडारण अस्थियों की पीली अस्थि मज्जा में होता है। तो वसा का भंडारण कौन सी अस्थि मज्जा में होता है? पीली अस्थि मज्जा में होता है। देखो अस्थि मज्जा दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी? एक तो लाल अस्थि मज्जा और एक पीली अस्थि मज्जा। तो मैंने आपको बताया ना, एक तो वसा का भंडारण करता है। किसका भंडारण करता है? एक खनिज का भंडारण करता है। तो वसा का भंडारण कहाँ होता है? पीली अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? पीली अस्थि मज्जा में होता है। किसका भंडारण? वसा का भंडारण। ठीक है, आपको याद रखना है वसा का भंडारण कहाँ होता है? पीली अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट आता है रक्त कोशिकाओं का निर्माण। देखो अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान में तरल पदार्थ भरा होता है। अस्थियों के भीतर रिक्त स्थान में एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। तो आप अस्थि मज्जा के बारे में लिख सकते हैं, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा देखो किसके बीच में तरल भरा होता है? बताओ। अस्थियों के बीच में। ठीक है, अस्थियों के बीच में क्या भरा होता है? तरल भरा होता है। क्या भरा होता है? जिसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और आपने पहले भी पढ़ा है अस्थि मज्जा, ठीक है, पहले भी आपने अस्थि मज्जा पढ़ा है, तो याद रखना है। तो ये दो प्रकार का होता है, पीली अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा। आप लिख सकते हैं अस्थियों के बीच में एक तो पीला पीला सा मतलब जगह होती है और एक क्या होती है? लाल लाल जगह होती है। चलो मैं आपको बात करता हूं प्लेटलेट्स की। कभी आपने देखा होगा जो प्लेटलेट्स देते हैं ना, अपन देते हैं प्लेटलेट्स, अरे अपन ब्लड देते हैं ना, देते हैं ना ब्लड। ब्लड के अंदर दो चीज होती हैं, क्या होती है? एक प्लेटलेट्स भी होता है जिसको रक्त विमाणु कहते हैं। जब आप ब्लड को डोनेट कर देते हैं ना, कईयों को प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, और प्लेटलेट्स के लिए क्या करते हो? ब्लड निकालकर उसमें एक पीला पीला सा पदार्थ होता है, उसे पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। और एक होता है लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा मिलकर और पीली अस्थि मज्जा मिलकर रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, बात याद रखनी है आपको। आगे क्या है? लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का एवं अधिकांश श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। किसमें? आरबीसी में। किसका? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का एवं अधिकांश श्वेत रक्त कोशिकाओं तथा प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया हिमेटोपोएसिस कहलाती है। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिमेटोपोएसिस कहलाती है। याद रखना है आपको इसको। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी का एवं अधिकांश डब्ल्यूबीसी का एवं प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में किस किस का निर्माण होता है? देखो लाल अस्थि मज्जा में किस किस का निर्माण होता है? ध्यान से देखो। पहला होता है किसका? आरबीसी का। किसका होता है? प्लस किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का। अच्छा, ये आरबीसी क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं हैं। क्या है? तो लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, श्वेत रक्त कणिकाओं का, और किसका होता है?
प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त बिंबाणु कहते हैं। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? बताओ। रक्त कोशिकाओं के निर्माण की यह प्रक्रिया, रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हेमेटोपोएसिस। क्या कहलाती है? रक्त निर्माण की, रक्त निर्माण की। अगर हम रक्त का निर्माण करते हैं तो रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? देखो, हेमेटोपोएसिस क्या कहेंगे? हेमेटोपोएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोएसिस कहते हैं। आपको याद रखना है इसको, ठीक है? हेमेटोपोएसिस किसे कहते हैं? रक्त निर्माण की जो प्रोसेस होता है ब्लड बनने का, उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटोपोएसिस कहते हैं। तो आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ पढ़ा मानव कंकाल का बेसिक परिचय और मानव कंकाल तंत्र के क्या पढ़े? कार्य। इसके 4 कार्य थे। इन चारों कार्यों को 5 कार्य इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इनको आप याद कर लेना इनको, और इनको नोट कर सकते हैं। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।